हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में इकाई 1 खंड क में इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी में हम आज चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके फार्मूले उनको हम देखेंगे और इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और एक बार इन सब का रिवीजन कर लेंगे और इससे यह भी पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन को हमें पढ़ना है और इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें जिन जिन टॉपिक हैं, कितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी को देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना न्यूटन। और जहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा कूलाम का नियम। यहाँ पर के भी होता है। तो के हमारा कब होता है? जब कोई परावैद्युतांक माध्यम दिया हो तब। अब चलिए दूसरा हमारा है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है ए स्क्वायर m/1 l/3 और t/4। इसे बड़ा कोष्टक से व्यक्त करते हैं, तो इसलिए इसे बड़ा ब्रैकेट में रख दिए हैं। तीसरा टॉपिक रहा हमारा कि वैद्युत बल। वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच तुलना करेंगे। तो यहाँ पर Fe मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और यहाँ पर G इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये वैद्युत बल होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना बड़ा होता है, जबकि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 यहाँ पर 36 गुना अधिक होता है। अगला टॉपिक हमारा रहा है यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर F/Q0, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगला रहा हमारा ई का बीमा। ई का बीमा अर्थात ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो उसका बीमा mL/T⁻3 F/1 होता है। अगला टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला होता है कि ई बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर Q/r²। इसका भी मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है। अब यहाँ पर तीन रहे, यहाँ पर रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण का यहाँ पर फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। ये लैम्डा बराबर Q/L और पृष्ठीय आवेश वितरण इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q/A। ये हमारा सेंटीमीटर C/m² मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये देखिए, एकांक लंबाई में आवेश को वितरण को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं और पृष्ठीय आवेश वितरण हमारा क्षेत्रफल में होता है। तो क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और आयतन आवेश वितरण हमारा आयतन में होता है आवेशों का वितरण। तो इसे रो से दिखाते हैं। तो रो बराबर Q/V, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर रहा कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ही बात है। तो P बराबर Q/TL। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक तथा ऋणात्मक, जबकि दोनों का परिमाण समान होता है और एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है। इसलिए कोई एक आवेश इंटू दोनों बीच की अल्प दूरी 2L के बराबर होती है। तो P Q/TL हो जाएगा। P बराबर इसका मात्रक कूलाम मीटर होगा। अगला हमारा रहा टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलाम के नियम वाला में, कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो इसका हमारा फार्मूला होता है कि ई बराबर 1/4πε0 2P/r³, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है। अगला हमारा टॉपिक रहा यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई बराबर 1/4πε0 P/r³। यहाँ पर जो अक्षीय वाला होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से यहाँ पर 2 गुना होता है। अब चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक रहा कि एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का गुण। बलयुग्म के गुण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर हमारा P/E होता है। यहाँ पर P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E है, तो जब क्रॉस को हटाएंगे तो यहाँ पर P sin θ आ जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक रहा कि किसी पृष्ठ द्वारा आंतरिक घन कोण।
किसी पृष्ठ द्वारा आंतरित घन कोण को हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और इसका मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अगला यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। तो इसे तैयार कर जाइए। इसका बीमा होता है कि यम यल क्यू T/-3 और A/-1। इसे बड़ा कोष्टक से बीमा को प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा कोष्टक में इसे रख देंगे। अगला है हमारा कि गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो ये हमारा गॉस का नियम है, प्रमेय है। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक रहता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से ही हमारा रहता है यहाँ पर कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी होता है कि एक समान आवेशी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जबकि वो अनंत लंबाई का हो, तो उसका बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। मैंने इन सभी को सिद्ध भी करवाया हूँ अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने इन सभी का हल भी करवा दिया हूँ और इतना फार्मूला सिद्ध भी किया हूँ। अब चलिए अगला टॉपिक रहा है यहाँ पर कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अनंत लंबाई का यहाँ पर आवेशित सीधा तार है, जबकि यहाँ पर अनंत विस्तार का एक समान आवेशित यहाँ पर चादर है। तो इसका क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगला टॉपिक हमारा रहा कि आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो आवेशित चालक है उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ये सब हमारे 3-4 टॉपिक हैं। ये पूरा टॉपिक यहाँ तक ये सब हमारे गॉस के अनुप्रयोग के नियम पर ही हल होते हैं। तो इन सभी में से एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर रहा कि आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर धन तथा ऋण आवेशित चालक को चादरों के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो धन तथा ऋण आवेश चालक चादर है, तो उनके भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा 0 होता है। तो वेक्टर ई बराबर 0। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर रहा कि एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही होता है। यहाँ पर हमारा अब लास्ट एक टॉपिक रहा है यहाँ पर कि एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान यहाँ पर आवेशित एक गोला है, अचालक गोला है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो यहाँ पर ई बराबर यहाँ पर रो है, रो आर क्यू अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही होता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही पूछेगा। और हमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बस इतने ही टॉपिक को पढ़ना है। और इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में, 3 अंक में, 5 अंक में और 1 अंक में पूछा जाता है। जैसा प्रश्न उसके हिसाब से अंक मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।